Your daily dose of कभी inspiration. सोचा है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लगभग हर जगह मौजूद है, सिवाय शायद हमारे डेस्कटॉप के। आज हम इसी छुपे हुए डिजिटल महारथी के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई वेबसाइट खोलता है तो पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा होता है? मतलब इंटरनेट की जो ये पूरी दुनिया है वो टिकी किस पर है? और उन सुपर कंप्यूटरों का क्या, जो मौसम की भविष्यवाणी से लेकर ब्रह्मांड के बड़े बड़े राज सुलझाने तक, मतलब साइंस की सबसे मुश्किल गुत्थियां सुलझाते हैं, उन्हें कौन चलाता है? जी हाँ, इन सब का एक ही जवाब है, लिनक्स। एक ऐसा नाम जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम देखेंगे कि लिनक्स आखिर है कहाँ, ये मुफ्त क्यों है, इसकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी कैसे है, और सबसे जरूरी, क्या ये किसी के काम आ सकता है? तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि लिनक्स सिर्फ कंप्यूटर के जानकारों के लिए नहीं है। असल में ये उस टेक्नोलॉजी की बुनियाद है जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, किसी ने सुबह अपने एंड्रॉयड फोन पर अलार्म बंद किया, फिर स्मार्ट टीवी पर न्यूज़ देखी और फिर अपनी कार के म्यूजिक सिस्टम को चलाते हुए ऑफिस गया। इन सब में एक ही चीज कॉमन है, लिनक्स। और ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी है। क्योंकि जाहिर है, स्पेस में किसी को अचानक विंडोज अपडेट का पॉपअप नहीं चाहिए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेकर सर्न की लैब तक ये हर जगह पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम कर रहा है। अब बात करते हैं लिनक्स के सबसे दिलचस्प पहलू की। ये मुफ्त है। लेकिन यहां मुफ्त शब्द का मतलब सिर्फ जीरो कीमत नहीं है। इसका एक और मतलब है, और वो है आज़ादी। लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बड़ी सी दावत हो, जहां हर कोई अपनी बनाई हुई डिश की रेसिपी सबके साथ शेयर करता है, ताकि सब मिलकर कुछ और बेहतर बना सके। इसका कोड छुपा हुआ नहीं है, ये सबके लिए खुला है। तो इस स्लाइड पर जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सारे अंतर हमें यानी यूजर को कितना कंट्रोल और पारदर्शिता देते हैं। देखिए, जहां विंडोज या मैक ओएस एक बंद बक्से की तरह है जिसका कोड सिर्फ कंपनी देख सकती है, वहीं लिनक्स एक खुला टूल बॉक्स है। इसका कोड पब्लिक है, कोई भी उसे देख सकता है, उसे सुधार सकता है और अपनी जरूरत के हिसाब से बदल भी सकता है। चलिए अब जरा सिक्योरिटी की बात करते हैं। देखिए, लिनक्स के लिए सिक्योरिटी कोई बाद में जोड़ा गया फीचर नहीं है, ये तो इसकी बनावट का, इसकी बुनियाद का हिस्सा है। इसका मतलब सीधा सा है, इसे शुरू से ही सुरक्षित होने के लिए बनाया गया है, ना कि बाद में कमियों को ठीक करने के लिए। तो ये काम कैसे करता है? असल में इसका परमिशन मॉडल एक किले की तरह है। हर प्रोग्राम और यूजर अपने अपने दायरे में बंद रहता है, और सिस्टम में कोई भी बड़ा बदलाव करने के लिए मास्टर की यानी कि रूट पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। इस वजह से किसी भी वायरस के लिए पूरे सिस्टम पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब कुछ मजेदार बात करते हैं कस्टमाइजेशन की। अगर विंडोज या मैक ओएस एक पहले से बना बनाया मॉडल खरीदने जैसा है, तो लिनक्स लेगो ब्लॉक्स के एक बड़े से डिब्बे की तरह है। इससे जो मर्जी वो बना सकते हैं। मतलब ये कि कंप्यूटर कैसा दिखेगा, कैसे काम करेगा, ये सब कुछ पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। चाहें तो इसे बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम मिनिमल रख सकते हैं, जहां ध्यान सिर्फ काम पर हो और कोई फालतू की चीज ना हो। या फिर इसे एक पावरफुल कमांड सेंटर में बदल सकते हैं, जो हर तरह की जानकारी, ग्राफ और टूल्स से भरा हो, जहां हर जरूरी चीज बस एक क्लिक दूर हो। यही तो लिनक्स की असली खूबसूरती है। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट नाम की चीज के जरिए, जो असल में हमारे कंप्यूटर का पूरा लुक और फील तय करता है, हम अपने एक्सपीरियंस पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब बात परफॉर्मेंस और भरोसे की आती है, तो लिनक्स क्यों सबसे आगे रहता है। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। जरा सोचिए, दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में से एक भी ऐसा नहीं है जो लिनक्स पर ना चलता हो। 100 के 100%। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड और स्टेबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं है। और ये स्पीड सिर्फ सुपर कंप्यूटरों के लिए नहीं है। इसका असली फायदा ये है कि ये किसी पुराने धीमे लैपटॉप में भी नई जान फूंक सकता है और किसी भी काम के लिए एक सॉलिड, भरोसेमंद परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इतने सारे फायदों के बाद सवाल वही है, क्या लिनक्स किसी के लिए सही है? और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपने कंप्यूटर से चाहता क्या है। देखिए, अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, या एक स्टूडेंट है जिसे एक भरोसेमंद और मुफ्त सिस्टम चाहिए, या बस कोई ऐसा है जिसे अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल रखना पसंद है,
या फिर कोई अपने पुराने कंप्यूटर को फेंकने के बजाय उसे फिर से जिंदा करना चाहता है, तो हाँ, लिनक्स एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। और आखिर में ये लाइन लिनक्स के पीछे की पूरी सोच को बयां करती है। ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक आइडिया है, एक आंदोलन है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमें कंट्रोल करने के बजाय हमारे कंट्रोल में हो,